नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम टूर पर। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबसे बता दें, आज बनाने का मन नहीं था, लेकिन फर्जीवाड़ा इस कदर हावी है बीपीएससी टीआरई को लेकर कि आदमी परेशान हो जाता है। आज भी नहीं छोड़ा जा रहा है और फर्जी शिक्षक इस कदर बहाल हो चुके हैं कि कैसे काम चलेगा जरा आप सोचिए। 82 अंक वाले परेशान हैं, जिनका जेन्युइन मांग है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन 82 अंक के अलावा ये देखिए, फर्जीवाड़ा बीपीएससी टीआरई 2 में फर्जी डोमिसाइल बनाकर बना शिक्षक, यानी ये टीआरई 2 का मामला है। शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा बड़ा खेल। पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनवाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। अब जरा देखिए ये किस कदर है कि आरक्षित वर्ग में, यानी अनारक्षित नहीं, आरक्षित वर्ग में ये शिक्षक बने। अभी टीआरई 3 का वेरिफिकेशन चल रहा है। 82 अंक वाले विद्यार्थी परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको शिक्षा विभाग सभी लोग चलिए, सब कुछ हो जाएगा बहुत जल्द। आगे आइए थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं। देखिए ये फर्जीवाड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीआरई 3 में जो भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है 1 to 5 का तो हो गया, बाकी का उसमें इसको जरूर आप देखें, इस पर आप गौर करें। यहां पे देखिए क्या कुछ है। बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की शुरुआत हुई है, तब से विवादों में घिरा हुआ है। कभी पेपर लीक को लेकर हो, तो कभी नियम कानून को बार बार फेरबदल करके हो, या शिक्षक भर्ती के संबंध में नित नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षक बन गए, तो कहीं फर्जी डोमिसाइल बनवाकर पड़ोसी राज्य में आराम कर रहे शिक्षक यहां पे आकर बन गए। आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, ऐसे दस्तावेज सत्यापन में भी पास हो गए हैं। अब इनको भूल कर कहें या धांधली कहें, अब जरा सोचिए, भूलवश तो नहीं कहा जा सकता है। और क्यों नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो रहा है, क्यों नहीं कड़ा तरीका से हो रहा है, क्यों नहीं सही तरीका से अपनाया जा रहा है? आखिरकार वो मजबूरी क्या है जिसके कारण से ये रवैया हो रहा है? आगे देखिए, आगे देखिएगा। इनको भूल कहें या धांधली, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह आनंद फानन में बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई, दो बिहार के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है। माने तो सारा फर्जीवाड़े की ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ले रखी है। बिहार के बेरोजगार युवा सड़क पर धूल फाक रहे हैं और यहां तक मुख्यमंत्री पूरे देश को नियंत्रण दे रहे हैं। जरा एक बात सुनिए, जरा बात, ये बहुत जबरदस्त बात है। बिहार के युवा धूल फाके, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे देश से निमंत्रण बांट रहे हैं, आइए ना बिहार में, अब फर्जी डोमिसाइल लेकर आइए, एससी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, ईबीसी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, बीसी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, महिला कैटेगरी में शामिल हो जाइए। इसलिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि एक नियत हो सही तरीका से यदि बहाली करने का, तो कम से कम एक फिक्स कर दीजिए आप कि जनरल कोटा का 10% देंगे, और इसी को कहते हैं डोमिसाइल लागू करिए ना महाराज। क्या दिक्कत है डोमिसाइल लागू करने में? ये आप देख रहे हैं किस कदर ये लोग परेशान कर रहे हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से मेरा निवेदन है कि जांच परख सही से किया जाए। आगे देखिए, आइए यहां पे देखिए, कम फर्जीवाड़े दस्तावेज बना लिए हमारे यहां तो शिक्षक बन गए। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक दस्तावेज सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। न तो पात्रता परीक्षा का पास फेल देखा जा रहा है और न ही उसके मूल निवास की जांच हो रही है। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य के कुछ लोग बिहार में डोमिसाइल बनाकर यहां के आरक्षित वर्ग का सीट कब्जा कर ले रहे हैं। आरक्षित वर्ग में जरा सोचिए, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी जो कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी, वह सभी कैटेगरी में ये लोग आ रहे हैं। महिला कैटेगरी हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, सभी कैटेगरी में। बहुत सारे लोग कहेंगे, देखिए एक बात मैं बता दूं आप सबका आवाज। आगे देखिए यहां पे क्या कुछ कड़े नियम। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना आसान है, आसान काम है। कोई भी कहीं का भी हो, ऑनलाइन अप्लाई कर देता है तो बिना वेरीफाई का उसका प्रमाण पत्र बन जाता है। इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग को कड़े नियम बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरीका से फर्जीवाड़ा न हो। आगे आइए, अब यहां पे देखिएगा, एक कहावत है, जरूरत पड़ता है तो लोग गधे को भी पिता मान लेते हैं। कुछ इसी तरह सरकारी नौकरी के लाचार में पड़ोसी राज्य के लोग अपना मूल पता बदलकर बिहार से जाति, निवास आदि बनवाकर बीपीएससी टीआरई 2 के तहत वर्ग 11 से 12 के राजनीतिक विज्ञान का शिक्षक बन गया। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी नागेंद्र कुमार यादव की ये व्यक्ति मूल रूप से बलिया जिले के निवासी है, रहने वाला। इसका वोटर आईडी कार्ड भी वहीं के बना हुआ है। लेकिन जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो नागेंद्र कुमार यादव ने सिवान जिले के
निवासी बन गया और कुठनी प्रखंड से निवासी बन गया, जाति आय निवास बनवा लिया, आरक्षित वर्ग में जाकर शिक्षक बन गया, वर्तमान में सारण जिला में आप पोस्टेड है। आश्चर्य की बात यह है कि 10वें सत्यापन में भी पास कर दिया गया, जिससे शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठना शुरू हो गया। यह व्यवस्था किस तरीका से है, क्या पारदर्शी तरीका से शिक्षक भर्ती की गई है? ऐसे फर्जी लोगों का पकड़ने पर सक्षम नहीं हुआ, न ही जात निवासी कुछ नहीं देखा गया। देखिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की भी बात है ये बात कहने में कि आखिरकार शिक्षा विभाग किस कदर लाचार है। आखिरकार बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग, ये लोग दोनों आदमी जांच नहीं कर पा रहे हैं। दोनों आदमी यदि सही से जांच करते तो ये इस तरीका से नहीं आता। ये तो एक का सीट ले गया, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग अभी पड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। अभी उस चंपारण की बात करिएगा, चंपारण जिला के जहां के पकड़े गए हैं अधिकारी लूटखोर, उसमें वहां तक कई ऐसे शिक्षक हैं जो इसी कदर बनवा कर पकड़े हुए हैं और उन लोग का पोल धीरे धीरे अब खुल रहा है और एक एक करके सबकी पोल खुल जाएगी, इस बात को आप समझिए। लेकिन ये लोग सीट जो लेकर गमन कर गए, उनका क्या होगा? उस विद्यार्थी का क्या होगा जिसका एज समाप्त हो गया? उस विद्यार्थी का क्या होगा जिसका एक अंक से जो विद्यार्थी छट गया? इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि डोमिसाइल लागू किया जाए बिहार में, और डोमिसाइल ही नहीं मात्र 5 से 10% कर दिया जाए ओपन, ताकि उसमें वो लोग लगे और इसकी जांच की जाए। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा, लेकिन बस आंकड़े का खेल देखिए, यहां की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के आरटीपीएस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है कि बिना जांच परखे जाति, आवासीय और आय बन कैसे जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा शेयर करें, ताकि जो अभी भी बचे हुए हैं वो लोग बाहर निकल सके। मैं क्या कर सकता हूं? मैं आवाज ही उठा सकता हूं। लेकिन एक खुशी की बात है कि टीआरई 1 से आवाज उठाया, टीआरई 2 से और टीआरई 3 तक मैं आवाज उठाया और अब निगरानी विभाग जांच कर रही है, निगरानी विभाग। लेकिन लंबा वक्त लग जाता है, इसलिए इस तरीका का जांच का जरूरत है। यदि आप फिर से मैं कहूंगा एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।